ये हमारा गांव है, टीवी पे आप देख पा रहे हैं। ये गांव, जिस गांव में पले बढ़े खेले खाए, हमारे गांव में आज भी हमारी मौसी हैं। ये वो घर है जिस घर में ये दास रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये वो मंदिर है, ये हमारे गांव का आप दर्शन कीजिए। ये वो मंदिर है जहां हम पूजा करते थे हनुमान जी की। ये गांव की वो गलियां हैं जिस गलियों से चलकर कभी स्कूल जाना। ये हमारे गांव के बीच का तालाब है, बड़ा गंदा हो गया है। अब पहले हम लोग इसमें नहाते थे, घर से ही निकल के कूदते थे इस तालाब में। ये गांव का वो मंदिर है जहां मेरा पूरा बचपन गुजरा है। ये वो मंदिर है, यहाँ इस घर से निकल के सीधे ये मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं, राम दरबार है, यहाँ पूजा करते थे। इस घर से निकल के सीधा तालाब में कूद जाते थे, सामने जो तालाब है। पर आजकल तो बड़ा गंदा है, गांव की नाली नाला सब तालाब में आने लग गए तो गंदा हो गया। हर जगह विकास हो गया है। और ये विकास देख लीजिए, जिस तालाब का आप पानी पिया करते थे वो तालाब आजकल ये वो मंदिर है। आज भी ये वही मंदिर जस का तस ज्यों का त्यों है जहां हम पूजा किया करते थे। ये देखिए जो चौराहा जहां आप जाएंगे, ये सामने बड़ा पीपल का पेड़ दिखता है। पूरी गर्मियां हम लोग इसी पीपल के नीचे कंचा खेला करते थे, ये गिल्ली डंडा कंचे। ये गांव के हमारे मौसिया जी है। ये भाग रहे हैं कि हमें क्यों गले लगा रहे हैं। हमने कहा ये बहुत दिन बाद आए हैं, मौसिया जी गले लगी है। ये हमारे गांव के मौसिया जी हैं, इनको मौसिया जी कहते हैं। ठाकुर हमारे क्षत्रिय हमारे गांव में हैं, पर सबको गले लगाना, सबसे मिलना, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है। ये छोटा सा मंदिर है, ये वो पीपल है जिसकी छांव में हम लोग खूब पूरी दोपहर, लड़कपन में पूरी दोपहर इसी पेड़ के नीचे गुजारते थे। सारे बच्चे गांव के इकट्ठे होके, सबके घर जा जा करके। तो ये बचपन हुआ करता था, ये गांव हुआ करता था, ये प्यार था। किसी के भी घर में आप जा सकते हैं, किसी के भी घर में आप जा करके। हमारे गांव में जितनी स्त्रियां हैं हम सबको मौसी कहते हैं, चाची कहते हैं, या चाची या मौसी, या गांव में एक भाषा और है भौजी, है ना। सामान्य भाषा में गांव में भौजी कहते हैं, माँ की भाभी कहते हैं। हम तो भाभी कहते हैं, माँ की भौजी का भी प्रयोग होता है। भौजी जानते हैं, भाभी को भौजी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो ये हमारे गांव का देवालय है। ये वो स्कूल है जहां हम कक्षा पहली दूसरी तीसरी पढ़ते थे। जब हम पढ़ते थे तो ये स्कूल में हम तीसरी चौथी पढ़े हैं। बाकी पहली दूसरी जब पढ़ते थे तब स्कूल बना नहीं था, दूसरे गांव में ही स्कूल था, दूसरा किराए से लिया, उसमें पढ़ते थे। तो ये वो स्कूल है, पहले 5वीं तक था, अब तो 8वीं तक हो गया है। कुल मिला के ये हमारे गांव का वो आदिवासी वो भी क्षेत्र है जहां गांव के हमारे वो भाई लोग रहते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। हम सबके घर गए और उन सबके घर में जा जाके सबको हमने हाल चाल पूछा, सबसे मिले, सबसे बात की, सबको प्यार। कहते हैं प्यार देने से आपका कुछ घटता नहीं है, प्यार देने से प्यार बढ़ता है। घर देखो हमारे गांव में आज भी घर कच्चे हैं, बहुत सारे घर कच्चे हैं, घर बहुत कच्चे हैं, पर रिश्ते संबंध बहुत पक्के। ये हमारे गांव की वो काकी हैं जो गांव में किसी का भी शादी विवाह होता था तो अधिकांश सबके घरों में पानी भरने का काम करती थी। इनकी कुछ बेटियां थीं, कोई सहारा नहीं था तो इनकी कुछ बेटियां थी, उनकी सबका विवाह ये दास अनिरुद्ध ने जो बन पड़ा इनके विवाह में। गांव में जितनी भी गरीब परिवार की बेटियां बहन होती हैं सबके यहाँ जा जा करके शादी विवाह में। अब देखिए गांव में ऐसे घर हैं तो जो जिस लायक है उस प्रकार से वो वहाँ रहते हैं प्रेम से। ये हमारी गांव की सबसे बुजुर्ग माँ है, ये लगभग 100 वर्ष की हो गई हैं। ये गांव की सबसे बुजुर्ग माँ है पूरे गांव की। तो ये सबसे हमने जाकर के बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबसे मिले। बहुत सालों बाद गांव जाना हुआ, अभी वहाँ कथा थी ना मझौली में, तो वहाँ से फिर गांव गए, सबसे मिलना हुआ सभी से। ये गांव की वो माँ है जिन्होंने शायद हमें अपनी गोद में खिलाया भी हो। तो ये प्यार है, ये गांव है, शहर नहीं, ये गांव है। ये वो घर हैं जिन घरों में
मेहमान थे कथा सुनने के लिए वहाँ ये दास गया सबके। हमने किसी से ये अपेक्षा नहीं रखी कि आप हमसे मिलने आए, ना जी, हम तो आपसे मिलने आएंगे, सबके घर घर जा करके सबसे। कई लोग जरा सा पद प्रतिष्ठा पा जाएं तो वो सोचते हैं कि अब आप हमसे मिले, हम आपसे क्यों मिले। नहीं जी, हम तो गांव के वही बच्चे हैं, जैसे तब मिलने जाते थे वैसे आज भी मिलने जाएंगे, सबसे मिलेंगे, सबको गले लगाएंगे। ये गांव है। ये हमारे गांव की एक बहन उस समय जब पहुंचे तो रोटी बना रही हैं, ये गांव की बहू है। तो ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं और बड़े आनंद से रहते हैं। हमारे यहाँ कोई जातवाद का भेद नहीं है। हमारे गांव में हम स्वयं ने कोई जातवाद का भेद नहीं रखा। हम ब्राह्मणों के घर भी जाते हैं, क्षत्रियों के, हम तो सबको गले लगाते हैं। हम ये नहीं पूछते तुम्हारी जात क्या। अब ये जो हमारे गांव का ये जो तबका है ये पूरे हमारे आदिवासी भाई हैं। कोई समाज का, कोई जात का, कोई मोची का काम करते हैं, कोई कुछ काम करते हैं। सबके घर में गए, हम दास गया और सबसे हमने मिलकर सबको गले लगाया, सबसे बात की, सबसे मिले, अच्छा लगा हमें मिलके। तो ये आपसे मेरी बस ये प्रार्थना है कि आप भी जातवाद का भेदभाव छोड़ के और एक सच्चे अच्छे इंसान बनो। जात का परिचय नहीं, इंसानियत का परिचय दीजिए। मेरी जात क्या है इसका परिचय नहीं, हम इंसान कैसे हैं हम इसका परिचय दें कि हम इंसान कैसे हैं। ये गांव है, ये हमारे, ये देखिए काका है ना, ये छोड़ के परिचय नहीं, इंसानियत का परिचय दीजिए। मेरी जात क्या है इसका परिचय नहीं, हम इंसान कैसे हैं। ये हमारे, ये देखिए काका है ना, ये हमारे गांव के, ये वो हैं जो हमारे सभी, ये मोची हैं जात से, ये मोची हैं। इन्होंने गांव के सभी जितने भी घर बनते हैं सब घर में ये बनाने का काम करते हैं, घर बनाते हैं। और ये वो माँ है, इनकी धर्मपत्नी अर्थात काका की काकी हैं। ये बहुत दिनों बाद मिली हैं। ये मेहनत मजदूरी करती हैं। ये इन सबकी बेटियों के विवाह में जो हमसे बन पड़ा, इनके घर परिवार के लिए जो बन पड़ा। हमारे गांव में सभी समाज के लोग रहते हैं और सभी प्रेम से रहते हैं। कोई भेद नहीं, कोई विवाद नहीं, प्रेम से एक रस में। तो ये गांव है और ये वो गांव है जिस गांव में ये दास अनिरुद्ध पला बढ़ा खेला। तो ये गांव है और ये वो गांव है जिस गांव में ये